मास को लेते हैं। हाँ जी, मास क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मास। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही? जी, जी, आ रही है सही। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आफ्टर लाइफ पे भी यकीन रखते हैं या नहीं? नहीं, कैसे रख सकते हैं? जिस चीज़ का कोई एविडेंस ना हो, हम उस पे कैसे यकीन रख सकते हैं? मतलब उसका एविडेंस हमें लॉजिकली मिलता है कि आखिर हमारा एक हिसाब होना है जो हमने इस दुनिया में करना है। तो नहीं, लॉजिकली तो उसका नहीं, लेकिन कौन कहता है कि हमारा हिसाब होना है? ये तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन नहीं, नहीं, ये मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। वही लॉजिक ही मैं कह रहा हूँ। लॉजिक ये कहाँ से आई है लॉजिक के हर चीज़ का इंसाफ होता है कायनात में। ये किसका कहाँ लिखा है? क्या शेरों का इंसाफ होगा? उन्होंने कितने हिरनों को खाया या कितने एक बच्चों को मिनट। मारा या शेरनियों के रेप किए हैं, क्या उनका हिसाब होगा? कुदरत में ये चीज़ें होती हैं, कुदरत में अच्छी-बुरी चीज़ें होती हैं, बल्कि ज़्यादा बुरी चीज़ें ही होती हैं। ये कुदरत जी, कहाँ कुदरत के किस पत्थर पे लिखा है, किस पहाड़ पे लिखा है कि आपका एक दिन इंसाफ होना? ये इंसानी ख़्याल है। हमारे इस्लाम में तो मिलता है कि जिस बकरी का सींग नहीं होगा ना और सींग वाली बकरी उसे सींग मारेगी, तो क़यामत हाँ, वो वाले दिन उसे इस्लाम में है सींग ना। दिए जाएँगे। हाँ, तो वो कहानियाँ है ना, लॉजिक की आपने बात की है, लॉजिक जी, होती है अब मैं यूनिवर्सल। लॉजिकली ल बताता हूँ आपको। मैं आपको ठहर देना, पहले आप ज़रा अपने लॉजिक का मतलब समझ लें, लॉजिक किसे कहते हैं? लॉजिक वो ठीक होती है है। जो यूनिवर्सल होती है और जो इंडिपेंडेंट होती है आपके और मेरे बिलीफ के। जी, यानी आपकी बात भी वही है कि जो चीज़ ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी और मेरी भी बात वही होगी कि जो चीज़ ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी। तो इसलिए चाहे वो गेंद हो या चाहे किताब हो या हाथी हो, ये होती है लॉजिक जो कि कायनात के असूलों के ऊपर चलती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है। आपके मेरे आपका रंग काला हो सकता है या गोरा हो सकता है या आपका बिलीफ कुछ भी हो सकता है, उससे इस लॉजिक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लॉजिक यूनिवर्सल होती है। जो आपने बताया ये कुरान ये मज़हबों की लॉजिक है कि हर चीज़ का इंसाफ होना है। आप बताएँ? हाँ जी। तो कहना मेरा ये था कि मतलब अगर दुनिया में एक इंसान, आप अभी कह रहे थे ना कि हम किसी इंसान की उँगली काटने को भी मतलब बुरा समझते हैं। अगर कोई किसी पे एक जबर करता है दुनिया में और उससे उसकी सज़ा दुनिया में नहीं मिलती, तो उसे फिर उसकी सज़ा कहाँ मिलेगी? अगर ये तो वो बात हुई ना कि आप कहें कि अगर एक बंदे को पानी नहीं मिलता तो उसको पानी कहाँ मिलेगा? बहुत लोग हैं प्यास से मर जाते हैं। ये तो हमारी ख्वाहिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक समाजी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हमने जेलें और अदालतें और कानून साज़ी की है। क्योंकि इसके बगैर जो हमारी सोसाइटी है वो नहीं बन सकती और आपको पता है जो ज़्यादातर इंसानियत गुज़री है, जो प्री सिविलाइज़ेशन गुज़री है, उसके अंदर कोई अदालतें या कोई पुलिस वगैरह या कोई वो सिस्टम नहीं था। बड़ा बेसिक प्रिमिटिव सा सिस्टम था इंसाफ का और वो भी इंसानों ने वज़ा किया हुआ था। जानवरों में कोई इंसाफ का सिस्टम नहीं है, ताकतवर शेर आता है उसको आके मार जाता है। तो कायनात की ज़्यादातर जानदार मखलूक़ात जो हैं, वो बगैर किसी अदलो इंसाफ के सिस्टम के चल रही हैं। तो हमने चूँकि हमारे दिमाग बड़े हैं और हमने बिल्डिंगें बनाई हैं, शहर बनाए हैं, घर बनाए हैं, तो हमने ये अख़ज़ किया है कि हमें अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कमजोर और सबको बराबर करने के लिए हमें कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। तो ये उसकी एक्सटेंशन है कि हमें मरने के बाद भी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बात आ जाती है लॉजिक की जो आपने बात की थी। तो लॉजिकली द यूनिवर्स डज नॉट ओ यू एनी सेंस ऑफ जस्टिस। डायनासोरों के साथ क्या जस्टिस हुआ था कि जो ऊपर से शाहब साकिब आकर टकराया। अब सारे वो पिछले 100 मिलियन 120 मिलियन ईयर से वो हुकूमत कर रहे थे, दुनिया पे खत्म हो गए, चीर फाड़ रहे थे एक दूसरे को, एकदम एक झटके में 100 साल के अंदर अंदर खत्म हो गए सारे डायनासोर। तो ये अदलो इंसाफ यूनिवर्स आपको ओ नहीं करती, ये हमारे दिमाग की क्रिएशन है कि हमारे पास अदलो इंसाफ होना चाहिए। लेकिन ये बहुत इलॉजिकल लगता है। इसी वजह से आपका जो नज़रिया है ना वो कमज़ोर है, एथियज़्म का, कि हमें आगे कुछ नहीं पता होता, हमारी आफ्टर लाइफ का नहीं पता। हमारी ज़िंदगी में जो हम काम कर रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट है, हमें उसका नहीं पता। एथियज़्म इसीलिए सबसे वीकेस्ट जो बिलीव तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चलें आगे मतलब बिलीव बोलो बन इसके चुका ऊपर। हो। चलें ठीक है, इसके ऊपर बोल दूं। तो ठीक है, ये फिर हाँ मैं आपको जी। वही बता दूं कि आपकी हुँ, जो दावा है ये मंतक के असूलों के ऊपर पूरा नहीं उतरता। और जो आप कह रहे हैं कि एथियज्म बड़ा कमजोर है, वो आपको अभी लग रहा है क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि यूनिवर्स और ये आप इसको फर्क नहीं कर पा रहे कि ख्वाहिश होना और हकीकत का होना बड़ा फर्क है। ख्वाहिश आपकी यही होगी कि प्यासे को पानी नहीं मिलेगा तो वो फिर क्या करेगा, वो प्यासे मर जाएगा, तो उसको पानी मिलना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं।
लेकिन लोग प्यास से बिलख के मरते हैं, जानवर प्यास से बिलख के मरते हैं, यूनिवर्स आपको कोई ओ नहीं करती कि आपको पानी दे दे, बारिश नहीं होती तो नहीं, बड़े जानदार मर जाते हैं। तो उसी तरह आपकी ये ख्वाहिश है कि इंसाफ होना चाहिए और मरने के बाद वो इंसाफ पूरा होगा, एक स्पेशल अदालत लगे, ये आपकी ख्वाहिश है। हाँ, इससे आपको हो सकता है तसल्ली मिलती हो, इससे आपके दिल को अच्छा लगता होगा, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई हाँ, कोई हमें बता दें, कोई एविडेंस दे दें कि आफ्टर लाइफ का कोई एविडेंस है तो हम मान जाएँगे। लेकिन दुनिया के असूल जो कड़वे सच जो इन्हें कहते हैं ना, कड़वे सच इन्हीं को कहा जाता है कि जो चीज़ों का सबूत जो सच्चाई कड़वी भी हो, वो आपको वो बदल नहीं जाएगी क्योंकि आपकी ख्वाहिश ये है कि आपको इंसुलिन के टीके लग रहे हो, आपको मीठी सच्चाई मीठा झूठ आपको मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग मजहब में ये कहते हैं कि तनु अल्लाह पूछे, तुझे अल्लाह पूछेगा। जब लोग किसी के साथ जुल्म होता है, वो बेचारा चौधरी होता है, वडेरा होता है, पुलिस वाला करप्ट होता है, पॉलिटिशियन करप्ट, तो बेचारा गरीब बंदा इस पे असर, बेचारा अपने आप को चुप करके बैठ जाता है, हाथ पैर मारता है, नहीं उसके हाथ पैर लगते, तो वो कहता है अल्लाह तेनू पूछेगा बेटा, तो अल्लाह तुझे पूछेगा आखिरत वाले दिन। वो उसकी ख्वाहिश है। लेकिन किसी ने आके बताया कि वो जी बड़ी पिटाई हुई है ऊपर, मैं ऊपर गया था, फिल्में बनी है इसके ऊपर, इस आइडिया के ऊपर, लेकिन कभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। तो दुनिया का असूल है कि हर उस चीज को माना जाता है, चाहे कड़वा हो या सच्चा हो, जो या मीठा हो, जिस चीज का सबूत हो, इसके अलावा नहीं चल सकता। आपको बड़ा शक होता होगा जी फलाना करप्ट है या फलाने ने कत्ल किया, लेकिन जब तक हम सबूत के साथ नहीं कर सकते, दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। तो एनीवे, आई हैव टू रैप इट अप। चलें, बहुत एक शुक्रिया एक सर। आरे से एक जी। छोटी सी बात मैं भी करना चाहूंगा कि देखें, ये जो जिस चीज को ये लॉजिकल कह रहे हैं, तो मुख्तलिफ मजाहिब में मुख्तलिफ किस्म की आफ्टर लाइफ का मंजर पेश किया गया है, जो जिनको वो लॉजिकल समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाई इस्लाम का जो लॉजिक है आपके बकौल वो ज्यादा लॉजिकल है कंपेयर टू रीइंकार्नेशन, यानी कि पुनर्जन्म जो हिंदुइज्म या बुद्धिज्म में है, वो उनके लिए वो लॉजिकल है, तो फिर आप इसको कैसे वो करते हैं? यानी उनका दूसरा आपके जन्म होगा, अच्छे सलूक करोगे तो अच्छा जन्म होगा, ब्राह्मण अच्छा बन के जन्म होगा, आओगे। हाँ, वो भी इम्तिहान का टेस्ट रिजल्ट उधर भी मिल जाता है, तो फिर आपका लॉजिक कैसे बेहतर है उनके लॉजिक से? वैसे मैं इसको लॉजिक नहीं कह रहा, आपके बकौल। जी, मैं आपको जवाब देता हूँ कि वो मतलब अब जनरली हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि आफ्टर लाइफ का एक नज़रिया होना इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल करता है। अभी हम मज़ाहिब के दरमियान में नहीं कर रहे कि क्रिश्चियंस का क्या आफ्टर लाइफ का नज़रिया है या हिंदूज़ का, चलें, अब कर लेते हैं। मुस्लिम्स का। अब कर लेते हैं। अब ये अस्यूम नहीं, करके ही उसपे करते हैं। ये अस्यूम करते हैं असम्पशन कि आप हाँ, असम्पशन असम्पशन तब होगी। अभी अस्यूम करके मैं आपके नजरिए को तकवीत दे रहा हूं कि हम अस्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर लाइफ का होना जरूरी है, ये असम्पशन इसी को कहते हैं। तो हम अस्यूम करते जी। हैं कि आफ्टर लाइफ होना जरूरी है। अब बताएं, उन स्टोरी का जवाब दें कि आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं का नजरिया कि रीबर्थ होती है, दूसरा पुण्य जन्म होता है, और आपका एक दफा जन्म होगा जन्नत में या दोजख में। इसमें क्या, कैसे उसको डिफाइन, अपने नहीं, को कैसे डिफाइन हमें करेंगे और उसको कैसे गलत प्रूफ करेंगे? इस बहस को बिल्कुल मतलब आप तूल इस तरीके से दे रहे हैं कि हमें मज़ाहब में आपस में लड़वा के आप साइड पे हो रहे हैं। इसे एथियज्म को भी इसके अंदर लाए ना, कि हमारा ये तो आपका तो ये नज़रिया ही नहीं है आपको कि मैं आफ्टर मैंने लाइफ। आपने पहले लॉजिक बता में दिया। एक सेकंड ठहरे जरा, आपको मैं बताता हूँ लड़ा के हमने, अब क्या आपको लड़ाना, आप लोग तो पहले एक दूसरे के गले बड़े अरसे से काट रहे हैं। ये डिबेट का ये असूल होता है, ये बड़े अच्छा। पुराने असूल हैं कि हुँ, जब कोई बंदा कोई दावा करता है ना, तो उसके जी, एक तो आप वैसे कह सकते हैं ना कि इस दावे का कोई सबूत हो, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप फलसफी बहस में जाते हैं। तो इस डिबेट जी। का असूल होता है कि चलो मान लिया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो अब हुँ, हम देखते हैं इसके आगे क्या है। जैसे फर्ज करें मैं आपको कहता हूं जमीन चपटी है, आप कहेंगे अच्छा। नहीं यार नहीं चपटी है, लेकिन आप कहेंगे अच्छा चलो हारिस, अगर जमीन चपटी है तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हम मशरिक की तरफ चलना शुरू करेंगे तो मगरिब की तरफ कैसे आएंगे। इसको कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। तो आप अच्छा। इस ये सोक्रेटिक अप्रोच होती है, ये फलसफे का असूल है कि जो नहीं, हारिस उसको देखें। मानते हैं उसको, एक सेकंड, जो दावा रखा जा रहा अच्छा। है उसको सच मान के फिर उसके आगे उसमें देखते हैं कि उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं। तो हम आपको लड़वा नहीं रहे, ये डिबेट का असूल है कि अब मान लिया आप जो कह रहे हैं वो सच है कि इंसान को अबदी जिंदगी आफ्टर लाइफ का होना जरूरी है, चलो मान लिया। अब बताएं कि जो हिंदुओं की आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है और आपकी आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसी के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। ये असूल है सर, जी, ये लड़ाइयां नहीं है। जी। आप दावा जो है वो मैं आपको करेक्शन कर दूँ आपकी, दावा आप मुझ पर डाल रहे हैं।
लेकिन जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट 95% बिलीवर्स हैं, और बिलीवर्स जितने भी ये हैं वो दावे की डेफिनेशन नहीं है ये। नहीं दावे नहीं की मैं ये आपको डेफिनेशन नहीं है। नहीं नहीं मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। अ, मतलब मोस्टली जो पीपल है वो आफ्टर लाइफ को मान रहे हैं। एथियस्ट जो है 10% आप लगा लें, आपकी मतलब बकौल लगा लें, वो कह रहे हैं आफ्टर लाइफ नहीं है। तो माइनॉरिटी इस चीज को प्रूव करेगी जो नहीं नहीं मैं बता आगे मेजोरिटी के पॉइंट आ गया, खिलाफ। आगे पॉइंट आ गया, यार आप लोगों को हमारे ऑडियंस बहुत को ही पता। बेबुनियाद बात कर रहे हैं। तो मक्का मक्का में जब थे हजरत मोहम्मद, तो वो तब हक नहीं था इस्लाम। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाली ये तो बिल्कुल मैं बेसिक लेकिन सी इससे बात है, इससे बड़ी कोई फकी फर्क नहीं देता हूँ पड़ता। इनको, मैं इससे बड़ी फकी आपको देता हूँ। जी दावे का जी जी। मतलब दावे का मतलब ये नहीं होता कि मेजॉरिटी किसको मानती है, माइनॉरिटी किसको मानती है। एक होती है डिफॉल्ट पोजीशन, वो होती है नहीं पता हमें किसी भी चीज का। जी मुझे नहीं पता कि सूरज के सेंटर में क्या हो रहा है इस वक्त, या इस वक्त दुनिया में कहीं पे दूसरी मखलूक है किसी और सियारे पे या नहीं, हमें नहीं पता। डिफॉल्ट पोजीशन है, वी डोंट नो। ठीक है। अब दावा होता है कि फलाने फलाने सियारे के ऊपर हरे रंग के हाथी उड़ रहे हैं। ये दावा जी। है। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव की उर्दू क्या होती है? मनफी नहीं, मस्बत मस्बत। मुस्बत। ये एक मुस्बत, मस्बत इंडिया है, एक क्लेम है, असर्शन है। ये इसकी असर्शन जो है, इसलिए जो असर्ट किया है, चाहे नो मैटर हाउ मच सेंस इट मेक्स, उसके जी ऊपर फर्ज बनता है कि वो उसको साबित करे। तो ये इसका मेजॉरिटी माइनॉरिटी से ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल सर, मेजॉरिटी आपने एक मेरा वक्त पॉइंट आधा लिया है। नहीं नहीं मैं अब अगर अगला भी सुना देता हूं। एक जी जी वक्त था, लोग कहते थे जमीन चपटी है, ज्यादा लोग मानते थे जमीन चपटी है। फिर जी बिल्कुल। ग्रीक लोगों ने कहा, एक साइंसदान ने कहा, उसने कहा जमीन गोल है, और उसने फिर साबित करके, उसने भी दावा किया, क्योंकि उसने एग्जिस्टिंग दावे के ऊपर को बेबुनियाद किया। लेकिन उससे जी पहले का जो दावा होना था कि जमीन क्या है हमें नहीं पता, दैट वुड बी अ नॉर्मल थिंग। असूली तौर पे दोनों को करना पड़ेगा प्रूफ। इसलिए जो हम ये जितनी चीजें मरती हैं उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। आप दावा कर रहे हैं कि दुनिया अच्छा। मरने के बाद आप एकदम उठेंगे, आपके सामने अदालत लगेगी। ये बड़ा एक छोटा सा दावा नहीं है, ये बड़ा गहरा जी दावा है, उसकी डिटेल्स हैं। इसकी ये तीन है, तो वो ये सवाल होगा तो फलाना सवाल ये पूछे। ये दावे के ऊपर दावे के ऊपर दावे के ऊपर दावे, पता नहीं कितने दावे हैं, तो सारा आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का चक्कर नहीं है। हैव द लास्ट वर्ड, वी हैव टू मूव ऑन। जी। थैंक यू, आपने मुझे मतलब लास्ट पे चांस दिया। मैं ये बात कर रहा था, दावा उस चीज को कहा जाता है जो नया क्लेम हो। मैं अगर मिसाल के तौर पर कहूं कि मरीख पे 200 चांद है, मतलब मून जिसे कहते हैं मरीख के, तो मैं अब कहूं कि नहीं, ये मेरा नया दावा मतलब माना जाएगा कि इसने एक नया दावा नया किया। दावा माना लेकिन जो जाएगा, आफ्टर, हाँ, लेकिन आफ्टर दावा तो लाइफ का दावा लेकिन कोई भी मैन। दावा नया तो होता है। तो फिर आप ये कह जी रहे हैं कि कोई भी दावा अगर वो 100 साल 200 साल पुराना हो जाए, तो फिर उसके ऊपर दावा जो करेगा वो उसको प्रूव करना पड़ेगा, पुराने वाले दावे को प्रूव नहीं करना पड़ेगा। सोच के जवाब दीजिएगा, फंस जाएंगे इसमें। यानी आप नहीं ये कह मैं रहे हैं कि कोई दावा जो नया दावा है सिर्फ उसी को प्रूव करना पड़ता, पुराने दावे को नहीं प्रूव करना पड़ता। सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी तो इस दावे इसको क्लेम कर रही है कि आफ्टर लाइफ को, नहीं मिनॉरिटी कर इस रही। चीज मैंने को। आपको मेजॉरिटी माइनॉरिटी की मैंने भी आपको साबित करके बताया, इसका मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। दावा ये है एक क्लेम करना, एक मुस्बत अंदेशा, एक मुस्बत असर्शन डालना, चाहे वो आज हो या 100 साल बाद हो या 1400 साल पहले हो या उससे 2000 साल पहले हो। रसूल अल्लाह मेरा ने मानना कौन ये है सा कि मेरा मानना ये है कि एथियस्ट ये दावा कर रहे हैं कि आफ्टर लाइफ नहीं है, तो ये ये जो नहीं है ना, ये लफ्जों का आप हेर फेर कर रहे हैं। न्यूट्रल नहीं पोजीशन नहीं। है कि मैं आपको ये कह देता हूं हमें नहीं पता क्या होता मरने के बाद, आप क्या करेंगे? हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि आप दावा मानेंगे? आप लोगों ने किया है। नहीं 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 नहीं, ये तो आप ठहरे हम ना, आपका ये ठहरे दावा नहीं यार, मानते। एक सेकंड यार, प्लीज जी यार, जी आप इधर जी। उधर लेके जा रहे हो। आपको मैं कह देता हूं हमें नहीं पता। मैंने आपको डिफॉल्ट पोजीशन समझाई। डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? हमें नहीं पता। जो दुनिया में हो रहा है आप उसके हिसाब से चलते रहें। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ये बोतल नीचे गिरेगी, न्यूटन आएगा, वो जी बताएगा एस्केप वेलोसिटी से फेंकोगे तो नीचे वापस नहीं आएगी बोतल। उसने दावा किया, जी उसने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। लेकिन हमें जो जी नजर आ रहा है कि जो लोग मर जाते हैं वो उठते नहीं है, ये हमें नजर आ रहा है, जी ये हमारा मुशाहिदा है। इसकी बेस पे हम आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको और रियायत दे देता हूं कि हमें नहीं पता क्या होता मरने के बाद। तो ये न्यूट्रल पोजीशन होगी। ये दावा है जी आपका कि मरने के बाद आप उठेंगे।
इसका मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके ऊपर जाकर गौर कीजिएगा, फिर आपको शायद इसकी समझ आएगी। एनीवे, वी हैव टू रैप दिस अप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।